नमस्कार। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से आई एक बहुत ही शानदार भर्ती के बारे में। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये मौका है क्या, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, और हाँ, सबसे ज़रूरी वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें याद रखना है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस मौके की डिटेल से कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आखिर ऑफर क्या कर रहा है। सबसे पहला और बड़ा नंबर है 51। जी हां, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी एएनएम के लिए पूरे 51 रेगुलर सरकारी पद निकले हैं। यह एक काफी अच्छा मौका है फॉर श्योर। और यहां इस टेबल में सारी मुख्य जानकारी बिल्कुल साफ है। पोस्ट है एएनएम की, एक रेगुलर ग्रुप सी की पोस्ट, और सैलरी पे लेवल 4 के हिसाब से, यानी कि 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक, जो कि एक काफी अच्छा पे स्केल है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जो जरूरी क्वालिफिकेशंस हैं वो काफी सीधी और साफ हैं। पहली बात, इंडियन नेशनल होना चाहिए। फिर 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही एएनएम सर्टिफिकेट कोर्स और एक मान्यता प्राप्त संस्थान से वैलिड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, ये सारी क्वालिफिकेशंस 6 मई 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अलग अलग श्रेणियों के लिए उम्र में छूट दी गई है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र है 38 साल, वहीं लोकल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 41 साल तक है। तो यहाँ काफी लोगों को मौका मिल सकता है। तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब सबसे जरूरी चीज, अप्लाई कैसे करना है। चलिए इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस आसान शब्दों में समझते हैं। प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करें और अपनी सारी डिटेल्स भरें। स्टेप 2, अपने स्कैन्ड फोटो, सिग्नेचर और जो भी जरूरी सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें अपलोड करें। और स्टेप 3, अगर फीस लागू होती है तो ऑनलाइन पे करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें। बस इतना ही है। और हाँ, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। सारे महिला आवेदक, एसटी आवेदक और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, इन सब के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री। और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए सिर्फ 25 रुपए की मामूली सी फीस है। ओके, आवेदन तो कर दिया, उसके बाद क्या? चलिए अब देखते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मतलब एप्लीकेशन से अपॉइंटमेंट तक का सफर कैसा रहेगा। सिलेक्शन का मेन आधार होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। और इस टेस्ट का ब्रेकडाउन देखिए। 80% वेटेज, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट यानी एएनएम से ही आएगा। तो तैयारी करते वक्त फोकस कहाँ करना है, ये बिल्कुल क्लियर है। एक बहुत जरूरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान से सुनिए, हर गलत जवाब पर आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मतलब तुक्के लगाने से बचना है और सोच समझकर ही आंसर देना है। तो टेस्ट के बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो पूरी तरह से सीबीटी में मिले स्कोर्स के आधार पर ही बनेगी। बस आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट सही होने चाहिए। चलिए अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, मुख्य तारीखें और फाइनल डिटेल्स। इन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये टाइमलाइन अच्छे से देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 अप्रैल 2026 सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएंगे और बंद कब होंगे? 6 मई 2026 ठीक रात 12 बजे। तो लास्ट डेट और टाइम दोनों याद रखिएगा। और हाँ, फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी यही है। टेस्ट की डेट अभी अनाउंस होनी बाकी है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या याद रखना है। पहला, 51 रेगुलर एएनएम पोस्ट्स हैं। दूसरा, लास्ट डेट है 6 मई 2026, बिल्कुल मिस नहीं करना। तीसरा, अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट, प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है और सिलेक्शन सीबीटी के आधार पर होगा। बस इतनी सी बात है। तो सारी डिटेल्स अब आपके सामने हैं। अब आखिरी सवाल आपको खुद से पूछना है कि क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हेल्थ केयर का ये करियर आपके लिए अगला सही कदम है? अगर जवाब हाँ है तो बिल्कुल देर मत कीजिए। पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।